माला रसूलिहिल करीम। रोज़े और तरावीह से मुताल्लिक़ एक मसला समझ लीजिए। बाज़ लोग ये समझते हैं कि तरावीह पढ़ना रोज़े का हिस्सा है, और फिर इस गलतफ़हमी की वजह से ये होता है कि अगर किसी वजह से कोई तरावीह ना पढ़ सके तो फिर वो रोज़ा भी नहीं रखता है। वो ये समझता है कि चूँकि मैंने तरावीह नहीं पढ़ी है तो लिहाजा अब मैं रोज़ा भी नहीं रखूँगा। तरावीह पढ़ना सुन्नत इबादत है, तरावीह पढ़नी चाहिए। और रमज़ान मुबारक में 2 सुन्नतें हैं, रोज़ाना 20 रकात तरावीह पढ़ना और उसमें एक कुरान शरीफ या पढ़ना यानी सुनाना या सुनना। लेकिन रोज़ा तरावीह के ऊपर मौकूफ़ नहीं है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, तरावीह रोज़े के लिए शर्त नहीं है। अगर किसी वजह से किसी दिन कोई तरावीह ना पढ़ सके तो ऐसा नहीं है कि अब वो रोज़ा नहीं रखेगा। इसकी मिसाल ये है कि किसी शख्स की सुन्नतें फ़ौत हो जाएं, फ़जर की नमाज की या ज़ोहर की नमाज की, तो वो शख्स ये सोचे कि मेरी सुन्नतें चूँकि रह गई हैं लिहाजा मैं अब फ़जर के 2 फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ूँगा या ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ूँगा। सुन्नत पढ़ना एक अलग अमल है जो लाज़मी है, और फ़र्ज़ एक अलग अमल है। तो फ़र्ज़ सुन्नत पर मौकूफ़ नहीं है। तो किसी वजह से अगर तरावीह रह जाए, ना पढ़ सकें, तो रोज़ा रखना माफ़ नहीं होता है, रोज़ा फिर भी फ़र्ज़ ही रहता है। सहरी से मुताल्लिक़ एक मुख्तसर मसला समझ लीजिए। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सहरी में सुबह आँख नहीं खुल पाती है, आँख देर से खुलती है, या वक्त कम होता है, या फिर सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका होता है, सुबह सादिक़ हो चुकी होती है। तो फिर कई लोग रोज़ा रखते नहीं है, चूँकि मैंने सहरी नहीं की है तो चलो आज रोज़ा नहीं रखता हूँ। तो सूरत हाल ये है कि अगर किसी शख्स ने रात को जब वो सो रहा था उसकी ये नीयत है, और अक्सर यही होती है कि कल मैंने रोज़ा रखना है, और सहरी में आँख ना खुली और उसने रोज़ा नहीं रखा, तो इसको रोज़ा न रखने का गुनाह नहीं होगा बल्कि रोज़ा तोड़ने का गुनाह होगा। गुनाह अलग होगा और उसकी वजह से क़ज़ा और कफ़ारा अलग है। एक तो है कि एक शख्स रोज़ा रखता ही नहीं है तो उसको एक क़ज़ा करनी पड़ती है, लेकिन रोज़ा रख कर अगर कोई तोड़ दे जानबूझकर तो कफ़ारा यानी कि 60 रोज़े लगातार रखने पड़ते हैं। चूँकि इसकी रात को तो यही नीयत थी कि कल मैंने रोज़ा रखना है, लिहाजा अब ये रोज़े से है। अब अगर ये समझ कर कुछ खाएगा पिएगा कि चूँकि मेरी आँख नहीं खुली और मैंने सहरी नहीं की है तो मैं रोज़ा ना रखूँ, तो रोज़ा इसका शुरू हो चुका है। अब अगर ये खाएगा पिएगा तो ये रोज़ा तोड़ने वाला कहलाएगा, जिसकी वजह से गुनाह अलग भी होगा, और एक क़ज़ा के साथ 60 लगातार रोज़े इसको अलग रखने पड़ेंगे।